मित्रों, भाई बहनों, आज मैं श्री गणेश श्री राम जंवर राज्य के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में लेके आया हूँ। सम्मान समारोह का बहुत शानदार प्रोग्राम होगा, जिसका भी मैं आपको नज़ारा दिखलाऊंगा। आज यहाँ पे सुजला संस्थान सुजानगढ़ द्वारा आयोजित स्वर्गीय रामेश्वर जी खट्टी की पुण्य स्मृति में सुजला गौरव सम्मान 2026 का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। श्री जोगेश्वर जी गर्ग साहब मुख्य अतिथि है एवं डॉक्टर भंवर सिंह जी सामोर, पूर्व प्राचार्य राजकीय लोहिया विद्यालय चूरू। बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है, अतिथि लोग आ रहे हैं। कुछ देर में प्रोग्राम शुरू होगा। बड़ी तादाद में अतिथि आ रहे हैं। लायंस क्लब के सदस्य, यंग्स क्लब के सदस्य सभी यहाँ आए हुए हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम अभी शुरू हो रहा है। कर्णधार सम्मान, बहुत शानदार प्रोग्राम है। तो वो प्रेम है। तो एक से गांव को बालक शहर में क्यों कॉलेज स्कूल में आयो बिना एक झिंपड़ी सी थोड़ी आप बोली आई लो। जब वो भी ने जवाब दियो, वो आप लोगों के बीच में एक छोटी सी रचना में रखना चाहूँ। वो भी ने बोले मैं पढ़ पाया, मैं पढ़वा आया हूँ। पढ़वा देनी डावड़ी सफलतारी 2-4 सीटें छटवा देनी डावड़ी। मैंने बड़ापा मारो बाप खेत में जुझे है, मैं लाऊं नौकरी मारी माँ देवरा सूझे है। अरे कर्जे में कनकन गिरनी मारो मैंने इश्क ना सूझे है। मैंने लाख नौकरी ताना देवड़िया को मुँह तुड़वानो है। गिरवी पड़ो है मारो खेत अजूनो शुद्ध घोर छुड़वानो है। मैं प्यार में कहीं आऊँ छू, मैं प्यार में कहीं आऊँ छू। मन में मारो घर सुजानो है। हाथ पीला करना है भाई का, सिर पर मारे टाणो है। और तन्ने चाहिए हलो हाय बापू सोना लगियो सतू के पहाड़ो। पिज्जा बर्गर चॉकलेट टेटी बियर दे पहाड़ो। मैं गाँव को गंवार छोड़ो जय बाबे की राम राम के पहाड़ो। मैं रहूँ खेत में रहूँ रेत में, मैं रहूँ खेत में रहूँ रेत में। घी दूध दही चाकरियों और तन्ने बासासी गोबर की मैं गाय भैंस राखनियो। तुम्हारे सागे लाग पांत में, तुम्हारे सागे लाग पांत में गाया खातर टोका बाढ़ लेगी के। बेटी उठ हुआ बाकर कर बकरिया की धार काट लेगी के। मने माफ कर मैडम, मने माफ कर मैडम। मैं माँ बाप को सारो बनसूं, अरे पहली उसू कामयाब। फिर अगर मौको मिलो तो सारो बनसूं, फिर अगर मौको मिलो तो सारो। कि कया की जवानी ढंजा गया के सिर में घोड़ा आ जा। कंपटीशन की तैयारी में मत पूछो छोरा के दुखड़ा देखेंगे बेरोजगारी में। यार वायला छोड़ जा सगड़ा ताने पर तानो दुनिया की रिश्तेदारी में। यार वायला भूल जा सगड़ा ताने पर तानो रिश्तेदारी में। और आ दुनिया चांद पर टूट जा पर छोरा उलझ जा पड़ा रे रीढ़ ग्राम से और पशु परिसर फौजी और पटवारी में। और फौजी बनने का सपना टूटा अग्निवीर बना दिया ध्यान ने। और बेरोजगारी जितने थी नरखड़ा बाकी तकदीर बना दिया कया ने। और अब तो बापू भी हाथ खड़ा कर दिया गरीबी और लाचारी में। जब भी सा सकते पेपर विद्या भ्रष्टाचारी में। बापू बोलिया नौजवाना को भाग कोनी, बापू बोलिया नौजवाना को भाग कोनी कि नौकरी सरकारी में। अरे आपको तो जीवन कठोर तेरी गंगा की पावड़ सरकारी में। नौजवाना रो राम रुकालो की दुनियादारी में। नेता बैठा मुझ बनावे आपा रह गया थारी मारी में। और आपा सिंह कोट ले आपा नहीं डोका चरावे नेता। धर्म मजहब के नाम घोड़ा में मरावे नेता। ये लोकतंत्र की लूट आबरू ये भारत को मैंने लजावे नेता। और आपा हाथ में गड़ी की चादर आवे और बारी बारी बजावे, आवे और बारी बारी बजावे। भंवर सिंह जी ऐड़ा ही है। और आज अगर सगड़ों काम मारवाड़ी में ही चल रहे हैं, बड़ी बात कोई बोलो। एक समय की घटना सुनाऊं, क्योंकि हरी बीच में छोड़ती भी हूँ। आखिरी स्टेप बताने की मेरा मन में आ गया। भंवर सिंह जी एक दिन की बात है कि रात का 12 बजे, रात का 12 बजे एक अबलारी चीख छू मारी नींद भागी। देखिए दर्द पर आंसू मारे कालते में वास्ते सुधारी।
क्यों? क्योंकि आज भरताजी की सूल पीर आया, क्योंकि भरताजी की सूल पीर आया, सगली बेगसिरो जहर की अपना कातर गया, दो उन्हें खड़काए बापी रोड ला, दो उन्हें खड़काए बापी रोड ला की लुगाई जोनी ने धिक्कार ला की लोग बेड़ा आया, बोले आज भूखिया लो बड़काट से, बोले आज भूखिया लो बड़काट से जे मौका मिले तो 2-4 लाख आपा ही मारस्या मांस की दमा चौकड़ी जाना रेवडाड़ो माधुबा को बोलो, जाना रेवडाड़ो माधुबा को बोलो क्या बावड़ी बिना दाई जागी सगड़ा घर में फुल रखागी ये बोलिया डोल में देखता लगे को नहीं तो कदे ऑफिस जासी आप और झेपड़ा दाक्षिणा के जन का कुछ नहीं कर पण भाइयों औरत तो आने करे, औरत तो आने करी, माई पत्नी है, माँ है, बेटी है, भाण है करी, फिर अपना डांगरी क्यों बोल लगा, मुंह मांगे मैं मिला किराट क्यों जला, अरे लो बोल ना लो थाने पर पाप लगे लो, आज तो बेटो भी कदे कोई बेटी को पाप लगे, बाप ना लगे। मुख्य अतिथि महोदय पधार रहे हैं और स्वागत के लिए सभी खड़े हैं। नमस्कार थोड़ा आओ आगे आओ बेटा तिलक करो मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत हो रहा है। बड़ी संख्या में आयोजक एवं नेता लोग आए हुए हैं। ये हमारे बामाशाह है, ये अरविंद की वाटिका है, 2 वाटिका की वाटिका के बामाशाह कर दो ना जी कच्चा बाजी के कर गणेश जी के ठीक जनजन की भाषी श्रीमती संतोष देवी जी मेहरबान साहिबा पधारी हैं। मेरा निवेदन सम्माननीय डॉक्टर भंवर सिंह बिसामो साहब से आप पधारिए और साथ में सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर घनश्याम नाथ जी पछवाड़ी से निवेदन रहेगा। मेरा निवेदन है अरविंद सुरेंद्र से आपके कार्यक्रम की आगे की जो रूपरेखा है एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे मान सम्मान महिमा इस धरती पे कि आप बताया मैंने कहीं स्वागत करा आज राम के मूर्तियां ऊपर मैंने कहीं स्वागत करा। आप सभी को प्रणाम। सुविधा सरकार सुधाकर द्वारा आयोजित स्वर्गीय रामेश्वर आदि भट्टी की पुण्यस्मृति में सुविधा गौरव सम्मान 2026 का ये पावन आयोजन माननीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा आपकी पावन उपस्थिति और आज के हमारे सम्मानित व्यक्तित्व प्रोफेसर भंवर सिंह जी सामोर साहब आपकी पावन उपस्थिति और हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती संतोष देवी मेहरबान आप विधानसभा प्रधान हैं और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती कुसुम जी शर्मा आप विद्यालय की प्रधानाचार्य है। डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कछावा आप मेरे साहित्य के पिता हैं और इस क्षेत्र के बड़े साहित्यकार हैं। एक मेरा भावना आग्रह रहेगा श्रीमान भरत सिंह जी माटे साहब से, तो प्लीज
आप मंच पर स्थान करते हैं। गणेश सिंह जी भाटिया, आप संस्कृत धर्मी राजस्थानी भाषा के सुधार के लिए अपितु पूरे राजस्थान में एक सशक्त हस्ताक्षर कह सकते हैं। इनका एक चैनल है, उनके माध्यम से राजस्थानी भाषा को लेकर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लाखों आपके व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं स्टाफ मेंबर से और हमारे गुरुदेव बोधूराम जी से आग्रह करूंगा कि आप दीप प्रकटन करवाने की इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है। माँ वीणापाणी, माँ साधे, माँ सरस्वती से हमारे अधिगण इजाजत देते हुए ये माँ वीणापाणी हस्ती की पिला मुख्य सचेतक श्री योगेश्वर जी गर्ग साहब राजस्थान सरकार के स्वागत के लिए निवेदन रहेगा। सम्माननीय महिला शक्ति के रूप में, एक संस्थान के रूप में और समीला जी स्वागत अभिनंदन है। आप हैं तो हम हैं। सामने स्वागत किया जा रहा है सुजान की इस धरा पे सम्मानीय योगेश्वर जी गर्ग साहब मंत्री महोदय राजस्थान सरकार का कि आप समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आने का जो न्योता स्वीकार कर हम सब पर जो आपने कृपा की है उसके लिए विशेष आभार। इसी क्रम में मेरा निवेदन आज के हमारे इस कार्यक्रम के हीरो सम्मानीय डॉक्टर प्रमोद सिंह जी सामो साहब के सम्मान के लिए मेरा निवेदन रहेगा। दीनदयाल जी पारिक साहब और श्याम जी सोलंकार साहब से आप दोनों बधाई। मानवता की विशाल चलती फिरती एम्बुलेंस के नाम से प्रसिद्ध, जिनके हर कदम से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी शख्सियत बड़े भाई साहब श्याम जी सोलंकार और सम्मानीय दीनदयाल जी के कर कमलों से सम्मानीय प्रमोद सिंह सामो का मान सम्मान शामजी सोनकार है हमारे और अच्छा समाज सेवी कार्यकर्ता है। मान सम्मान बहुमान की इसी संस्था में मेरा निवेदन हमारे बीच विराजमान श्रीमती संतोष देवी मेघवाल साहिबा प्रधान साहिबा उनके मान सम्मान बहुमान के लिए मेरा निवेदन सनी प्रभाजी और शर्मिला जी से सनी प्रभाजी से निवेदन रहेगा आप आए और उनके मेरा निवेदन कौशल जी से माफी चाहता हूँ। आपके और मेरी आंखों के बीच में एक पर्वत दिख रहा है, हमारे बड़े भाई साहब लेने के मेरी नजर ना पड़ी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप दिनों की कदमों से
और बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। ज्योति जलाने वाले सम्मानीय कलश पांडे साहब के मान सम्मान बहुमान के लिए निवेदन सम्मानीय पासा साहब रेवंती कुमार और प्रेम स्वामी से आप दोनों बनाए और पांडे जी का मान सम्मान बहुमान करावे। आज पानी बेटों को मतलब नहीं लगाती है बेटियां, स्कूल जाती है बेटे मतलब फट जाती है बेटियां, नाम करे न करे बेटे नाम कमाती है बेटियां, और जब जब रुलाते हैं बेटे तब तक हंसाती है बेटियां, और भी आ रही है वो इन्हीं से संबंधित हो रही है। सम्मानीय डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कथावाचक साहित्यकार और एंकर एकदम आगे बताओ लो। एक व्यक्ति नहीं होकर एक व्यक्तित्व के रूप में अपने कुसुम की समाधि का मान सम्मान भगवान गीता जी माफी चाहते हैं। आपको कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी है, योगी अपना अपन कार्यक्रम का तासु मानचो प्रोफेसर दर्शा आज कार्यक्रम सिरे पाटवी सुजानगढ़ विधानसभा भाजपा प्रत्याशी भाई संतोष मेघवाल जी विद्यालय की प्राचार्य और हमारी शिक्षिका भी रहा कुसुम शर्मा जी। राजस्थानी कला संस्कृति ने आज ने दृश्य माध्यम से पूरी देश दुनिया में आगे बढ़ाने वाला इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसा माध्यम में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स ने रोजीना राजस्थानी कहावत और राजस्थानी मुहावरा अर्थ बताने वाला बड़ा भाई सिंह जी भाटिया। और आज के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु राजस्थानी भाषा साहित्य रा सिरमौर और अकेश गांगी राजस्थानी साहित्य रा चालता फिरता पुस्तकालय है। मैंने ये बात गर्व है कि हमारा गुरु भी है मानजो प्रोफेसर भगवत सिंह जी सामोर साहब। आप सगड़ा उपस्थित सुजानगढ़ का गणमान्य व्यक्तिगत ये विद्यालय की छात्रा नाथ सामोर जी। अगर कोई आदमी आपके जीवन में धन संपदा कमावे तो 30 पीढ़ी विनयन लगा ले एक सबूतियां तीसरी पीढ़ी करते हैं तो सामने परिवार का सकारात्मक योगदान है। बड़ी बात को मैं धन्यवाद दूं कि मैं एक सपूत नक्तरी में जन्मियो है। हालांकि आदमी जिद्दी है अरविंद विश्वेंद्रा बात की माने बोली, लेकिन ढूंढो धनी व्यक्ति है, साहित्य और सृजन करे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करे और सगड़ा मोटी बात है कि आपने दादा ने याद करे। और आज इतना वर्षा बाद दादा ने काम पहले भी विचार में मैंने कि आपके दादा के नाम में एक वाटिका बनाई उसको मैडम की प्रेरणा समाज में एक बीज नष्ट नहीं होना चाहिए, एक बीज समाज में रहना चाहिए। ये वास्ते सब पहले तो मैं नमन करूँ रामेश्वर जी खटीक ने जगह एक संयुक्त परिवार ने लेर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई और आपने जीवन में एक संयुक्त रूप में काम करो। लेकिन आज मांगो परिवार एक संपन्न परिवार है। ये वास्ते मांगे श्रम साधना ने मांगे परिवार ने और सामान्य परिवार ने मैं निवण करूँ कि मैं आज ही रूप में आपने बीच में है। दूसरा व्यक्तित्व जी को आज सम्मान आप देवा सुजला गौरव सम्मान। सुजला नाम आप जानो हो 3 जगह को नाम है सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडू। वो एक त्रिकोण आपने आठ बड़े इन्हें शुक्ला क्षेत्र कहवे और इस सुजला गौरव सम्मान वह व्यक्ति ना पर एरिया हाँ जगह ये राजस्थान का गौरव है मानजो भगवत सिंह सामोर साहब हमारी सरकार सुरक्षित भी है। और जब भी आप हमारे याद करा कि आपसे बीच में रहे माने मंशु नौकरी बताई दूँ कि आज हमारे सुजला गौरव सम्मान शुक्ला नेतृत्व वाला पूरी दुनिया में सम्मान मिल गया। लेकिन आपकी मातृभूमि में आपके शहर अगर व्यक्ति ने सम्मान मिले तो 100 मोटो सम्मान और कामना करा कि आप दीर्घायु होगा और लंबा समय तक आपको साहित्य मान मिले। आप राजस्थानी भाषा चालता फिरता पुस्तकालय है, कोई भी बात आपने कुछ वक्त की कुछ आप शेयर करते हैं और आपकी परंपरा आप आए हैं डॉक्टर आर पी सामोर जी भी स्कूल व्याख्या है। सुजानगढ़ की धरती जिनकी भारी भी जन्म भूमि है, तो इस धरती पर एक तो घनश्याम भाई साहब को आदेश हो जाए तो घर का जरूरी काम और कितनी भी परिस्थिति किसी भी हो आना वहाँ को नैतिक फर्ज हो जाए। और दूसरी बात के
पिताश्री को सम्मान एक बेटी के जीवन की संविरल और विलक्षण घटना है। एक बेटी की सहज आकांक्षा आ भी हुए है, ऐसे बच्चियां बैठी है, तो आने प्रेरणा के रूप में मैं वो कहना चाहूँ कि बेटियों कि ई तरह के जरूर बन जो कि थारा पिताजी ने मिलन हारा ई रूप में जाने के अच्छा इनका पिताजी है, वो एक बहुत बड़ा विरल सौभाग्य है। तो मेरे लिए तो गदगद करने वाली या भावुक होने वाली स्थिति है कि आदरणीय पिताश्री भी है, आप सब बच्चियां भी हो, तो बहुत बड़ी बात है आपने लोगों के लिए। अच्छा पिताजी मारे ना ज़्यादा कहाँ सबका है, क्योंकि जब पिता की ढंगू आ जाए तो ज्ञान की परंपरा में वैदिक क्षेत्र का जिले का एक जानता दिखता पुस्तकालय जाति की इंसाइक्लोपीडिया बने, तो संतानापन आपका नहीं और मेरे साथ तो इतना अद्भुत सौभाग्य लगा है कि मैं राजस्थान के खेतड़ी अंचल में जब मेरी पहली पोस्टिंग थी RPSC की, तो गांधी नाम इतना भी सारी बुनियादी थी, तनख्वाह भी कौन मिलती, सार्वजनिक बस आया जाया करता। तो एक बार तो मेरे कन्ने बैठा जिका बुजुर्ग, मैंने पूछो बेटा कौन सी जगह होगी, क्यों चूरू खत्म सुजानगढ़, तो मैंने बोला सुजानगढ़ में तो एक हमारे सामोर साहब। अब आप सोचो यात्रा करती थे अनजान रूट पर अनजान बस में, कोई मन मेरे पिताजी के बारे में यह बता रहे है कि मैं वहाँ का ज़्यादा क्लोज है, मैं वहाँ का चरण छूटवान बताई कि जी मैं वहाँ की पुत्री हूँ, तो इतना गदगद होया है। और इस तरह और जज साहब मान खबर दिमाग साहब संतोष जी हो, और मैं अरविंद को आग्रह टाल कौन सकूं। और आज आपा बोला आपा भंवर सिंह जी साहब ने छोड़ना ज्यादा पसंद कर सिया, लेकिन जब खड़े कर दियो तो देखो कि मैं बाणिया को बैठो हूँ अट आयो हूँ, और तो बात कैसू क्यों मांगे बाणिया के बारे में एक बात कही जाए कि बाण में छोड़े बाणी और जय सुरगापत जाए और साहेब उसको सौदो करे टक्को पीछो खाए। तो जोगेश्वर जी घर सागट विराजमान है, आप राजस्थान सरकार में मंत्री हो, तो मैं पहली मांग आप वहां करूं कि आपने इस सुजानगढ़ की धरती पर माँ कवि कन्यालाल जी सेठ या जन्मिया, और आज आपा सब कुछ हाँ का जितना गुणगान करा वह कम है, वहां को एक गीत लिखेड़ो धरती दोहरा की, तो मैं आपको एक गुजारिश करूं इस सुजानगढ़ का वासिया ने सगड़ा ने साक्षी मान आप ये गीत ने राजस्थान के गीत को एक दर्जो दिराशो आ एक सुजानगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती, आपको एक मांग करूं। हमारे भाई हरिराम बच्चा ने सगड़ी बात कही समझाई, और ई कड़ी का मायने एक बात याद आ गई कि मैं जहाँ राजस्थानी कहावत बोलूं तो अपनी एक कहावत है कि पर घोड़ा पर काफला, अगर कोई बच्ची कोई भी कोई आदमी बच्ची कुछ भी है कोई रस्तो भटक जावा तो मेरी सहेली मैंने किया रास्ता पर लिया है कि पर घोड़ा पर काफला और फापा आनंद फड़ंद और क्या पर रीजी कामणी है पर घर करे आनंद, आग वास्ते तू थारी जिंदगी क्यों बर्बाद करे, तन तो थारो जीवन है जगह की जगह तने इच्छा है या जगह थारो एक संकल्प है वो पूरा करना चीज है। दूसरी बात एक आ है कि अपने बडेरा लोग आ बात कहता स्वावलंबन की अपने अपनो काम है वो अपना हाथ तो करना चाहिए, जो अपनो राजस्थान एक यान की जगह है, एक मायनो कृषि प्रधान और पशु प्रधान वो अपनो प्रदेश है, अपनी जगह आर्थिक स्थिति है इन ऊपर निर्भर है। तो एक मायने आप बात कहता क्या खेती पाती बीनती और घोड़ी का तंग और अपने हाथ संवारी है चाहे लाख लोग हो संग, इतना ही आदमी सागा हो एक आम आदमी ने आपका हाथ तो करना चाहिए। तो ठीक मायने को विश्वास कोई को नहीं करना, आपा परमेश्वर की भक्ति करा तो अपने मन आपा ने करनी चाहिए, कोई भी काम करा मेरा आपनो कमांड होना चाहिए। आज आप लोग सब पधारिया हो तो मैं ज्यादा नहीं बोल करके आप सुनना पसंद कर छू, और राजस्थानी के वास्ते अच्छी बात कह आपा राजस्थान का जयोड़ा जन्मेड़ा आपा ने अपने घर में राजस्थानी भाषा ही बोलनी चाहिए, जो और भाषा सगड़ी अपना गुरुजी स्कूल में सिखाते सी व्याकरण आपा सीख लिया, लेकिन राजस्थानी भाषा आपा अपने अनुकरण ही सीख सिया। अब बार एक छोटी सी घटना हुई, आपा ने राजस्थानी बोलता शर्म आवे, आपा बाहर जावा कौन बोला, मैं बाहर बेंगलोर गए हो हमारी लड़की गए थे तो बट एक स्विगी कोई सामान मंगायो और वो एड्रेस पहचान कौन पाया और वो आयो कौन, तो मैं भी वो बोलो बट कन्नड़ भाषा में, मैं भी क्यों भी हिंदी बोल, तो वो जवाब दियो कि थाने अत्ता साल रहता न हो गया और थाने कन्नड़ कौन सीखी, आपा बात आपने टाबरा ने कदी कौन किया, आपा ने घर के मायने संकल्प लेना चाहिए कि आपा राजस्थानी बोल सिया और आपा ने अपनी भाषा को गर्व उसी
अपना ऊपर 3 ऋण है, पितृ ऋण है, मातृभूमि को ऋण है और मातृभाषा को ऋण है, वो अपन चुकाना चाहिए। जयराम जी की आपको दिन शुभ हुए। एक ईंट मेरे जीवन में लगी हुई है। किसी संस्थान की और लेकर बड़ा हुआ बालक, तो मुझे से पता नहीं कितने लोगों को काम पहुंचाने वाले उस केंद्र क्लब को सुधारने को नमन करते हुए मैं निवेदन करूंगा उनके प्रतिनिधि के रूप में बड़े भाई साहब सम्मानिए गिरिधर जी शर्मा सहित जितने भी लोग हम गर्व के साथ कहते हैं ये क्लब को सुधारना हमारा अपना है और हम आपके अपने हैं। ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि ये संस्थान हमारे सुधार क्षेत्र में है जो हर साल करोड़ों की के साथ स्कूलों में जहाँ भी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की बात आती है आप अग्रिम पंक्ति में मिलते हैं। बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में अगली संस्थान के रूप में मैं नाम लेना चाहूंगा टीम हारे का सहारा। जैसा नाम में विदित है हारे का सहारा, इस टीम के द्वारा जो घायल दुर्घटनाओं में जो घायल व्यक्ति होते हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके लिए हर सुविधा उपलब्ध कराना। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि एक्सीडेंट के बाद उनके परिवार के जन नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पहले हमारे श्याम जी सोनकार और उनकी टीम पहुंच जाती है। नमन है ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने टीम हारे के सारे श्याम जी सोनकार एवं उनके साथियों का सम्मान हो रहा है। पूरे विश्व में पहचान बनाने वाली मारवाड़ी स्वावन टीम के जो भी बंधु यहाँ विराजमान है, मेरा निवेदन रहेगा शर्मिला जी, अरविंद जी, मारवाड़ी वावन से जो भी जो भी विराजमान है वो आ जाए। मारवाड़ी वावन सुजानगढ़ शाखा सुजानगढ़ जिन्होंने टीम हारे के सारे पूरे विश्व का पश्चिम सम्मान हो रहा है। सबसे बड़ा जो रक्तदान शिविर है वो भी इसी टीम के द्वारा और सामान्य सत्यम जी अरोड़ा साहब के तो होली पे जो गिंदड़ का कार्यक्रम जो होता है वो इसी समिति के द्वारा कितना अच्छा मैनेजमेंट, शायद कोई आदमी अपने बच्चों की साथी में इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाता उतना। अखंडानंद सेवा समिति का सम्मान हो रहा है। निवेदन रहेगा आगे बढ़ाए अपने कमलों से इन संस्थाओं को सम्मानित करने का। इसी क्रम में का नेचर इन्वायरमेंट लायंस क्लब का नेचर इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी छापर गोरैया जो चिड़िया है उसके लिए भी स्वामी छापर से हैं पार्थ जी सोनी, जितेंद्र जी स्वामी, जो भी बंधु विराजमान है। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनके द्वारा स्वामी गीतदास सेवा सम्मान समारोह भी जो पर्यावरण में विशेष रूप से काम करते हैं उनके लिए जारी किया गया है। इसी क्रम में अगली जो संस्थान है लायंस क्लब को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अगली जो संस्थान है वो है धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट लायंस क्लब विराजमान है। का स्वागत हो रहा है। लायंस क्लब के सदस्य आए हुए हैं। स्कूल में बच्चों के लिए स्पेशल कार्यक्रम बोरन साहब बसंत जी धूम धड़ाका मरुदेव के संस्थान सदस्य आ रहे हैं। डॉक्टर घनश्याम जी कथवाली विराजमान है। मेरा उनसे निवेदन मरुदेव संस्थान का आप मान सम्मान भगवान ग्रहण करें। अरविंद जी साहब मैं सेवा समिति आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जो भी बहनें
जिनके भाई नहीं है या राकेश जी आपसे क्या आग्रह रहेगा, आप आगे बढ़ा रहे धनराज जी प्रजापत साहब लगभग अब तक 10 मायरों की रस्म अदा कर चुके हैं और खूब सारा सामान लेकर लगभग 50-60 हज़ार रुपये एक मायरा। बहुत सारे ऐसे घर जिनमें लाइट की व्यवस्था नहीं थी उनमें विद्युत कनेक्शन करवाना, बहुत सारे ऐसे घर जो किसी भी कारणवश गिर गए थे या मकान की आवश्यकता थी वहाँ मकान बनवाना, ऐसे बहुत बड़े कार्यक्रम। एक बार मन से और तमाम साथियों से आकर एक बार जोरदार इसी क्रम में मेरा आग्रह रहेगा सिद्धि गणेश सेवा समिति का स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। सिद्धि गणेश सेवा समिति सुजानगढ़ श्रीमान परमानंद जी मिश्रा, आदरणीय मंचासी अतिथिगण एवं उपस्थित, आदरणीय, ये मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मन में थोड़ी भावना बनी, इनके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर कर दूं। आज हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का क्षण है कि सुजला संस्थान सुजानगढ़ द्वारा आयोजित स्वर्गीय रामेश्वर लाल जी खटीक की पूर्ण स्मृति में एक ऐसे महान व्यक्तित्व डॉक्टर भगत सिंह जी सामोर, पूर्व प्राचार्य राजकीय लोहिया महाविद्यालय चुरू को सुजला गौरव सम्मान 2026 से अलंकृत किया जा रहा है, जिन्होंने अपने ज्ञान, साधना और समर्पण से इतिहास, साहित्य और राजस्थानी भाषा को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। 15 अगस्त 1943 को छोटे से गांव पोबासर तहसील सुजानगढ़ जो उस वक्त बीकानेर रियासत में था में जन्मे डॉक्टर भगत सिंह जी सामोर राजस्थान के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, कवि, इतिहासविद व वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में देश भर में जाने जाते हैं। आप न केवल एक प्रखर इतिहासविद के बल्कि अपनी अनमोल कृति संस्कृति सनातन गीत इसके लिए भारतीय साहित्य अकादमी से साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित होकर आपने अपनी विद्वता का लोहा मनवाया है। माननीय कैबिनेट मंत्री गर्ग साहब यहाँ पे पधारे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत हम सब सुजानगढ़ की धरा से करते हैं। और इस मंच पर हमारे इस मंच पर बैठे हुए सारे अतिथिगण जो अपने आप में एक विभूति है, अपने आप में एक सम्मानित व्यक्ति है, जिनका अपने अपने क्षेत्र में अनेक योगदान है। यहाँ से अपन इस मंच से शुरू करें और इससे पंडाल में बैठे हुए हर व्यक्ति का अपना एक दायित्व है, अपना एक ओजस्व है। अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सम्मान हुआ अनेक संस्थाओं का, तो मैं देख रही थी अनेक संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य को हम और अनवरत आगे बढ़ाते रहें, इसके लिए हम सदैव प्रयत्न करते रहने चाहिए। बताना चाहूंगी इस कार्यक्रम में भाई अरविंद ने अपने दादाजी को जो सम्मान आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है, आज सुजानगढ़ का जो गौरव सम्मान है देकर यहाँ से जो शुरुआत की है, तो हर एक पोते को, हर एक बेटे को निश्चित तौर से करना चाहिए, क्योंकि अपने माता पिता होते हैं, अपने गुरुजन होते हैं, अपने दादा परदादा होते हैं, उनका अगर सम्मान यूं ही अगर बेटे और पोते करते रहेंगे तो निश्चित तौर से आज के समय में जो एक व्यवस्था बन रही है कि एक परिवार विघटित हो रहे हैं, उस कड़ी को हम तोड़ सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं इस विद्यालय में मैंने जैसे ही प्रवेश किया तो भाई अरविंद ने एक वाटिका के रूप में बहुत ही सुंदर बगीचे का निर्माण किया है। तो मैंने पूछा कि भाई इतना सुंदर बगीचा किसकी प्रेरणा से लगाया, तो कहने लगे कि ये प्रेरणा अपने आप मिलती है। प्रेरणा देने वाले खूब होते हैं, लेकिन प्रेरणा लेने वाले व्यक्ति होने चाहिए। तो मैं अरविंद भाई के लिए भी उनको जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन हो, उनका स्वागत हो। उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वैसा मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से सुजानगढ़ में अपना वर्चस्व स्थापित किया है
और एक जो टीम बनाई है, जिस टीम के माध्यम से उन्होंने ऐसी बहनों के मायरा भर के एक जो मिसाल पेश की है। पैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन उन पैसों को जेब से निकाल के कहीं पे खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपने अपनी टीम के साथ में और कवि हरिराम जिन्होंने यहाँ इस मंच का संचालन किया, और उनकी हर पंक्ति में, उनके हर शब्द में राजस्थानी भाषा का जो गौरव हमें झलकता है वो हम सब महसूस करते हैं। कहना चाहूंगी आपकी सारी टीम, जितने लोग यहाँ पे सम्मानित हुए हैं, उनके लिए हम हृदय से अभिनंदन करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और भाई हरिराम जी, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जिस भी कार्यक्रम में जाती हूँ, आपको वहां पे देखती हूँ ना, तो मुझे स्वयं को ऊर्जा मिलती है। मैं खुद को गौरव महसूस करती हूँ कि जहाँ पे कवि हरिराम हो तो वहां पे कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने शब्दों से सभी को इतना ही मोहित कर लेते हो। और कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो बच्चियां बैठी है, आप सभी खूब बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, और यही चाहते हैं कि हमारे देश में बेटियों को जो मान सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, महिलाओं को जो सम्मान दिया है, निश्चित तौर से आप उसकी कड़ी हो और आप यूं ही आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ में सम्मानीय स्वर्गीय रामेश्वर जी खटीक साहब को मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, और उनको हम लगातार यूं ही आज के बाद में याद करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आज एक सम्मान के रूप में, सुजानगढ़ के सम्मान के रूप में उनको एक अवसर मिला है, और हर व्यक्ति को ये सम्मान मिले। और समोर साहब जिनको ये सम्मान देकर यहाँ से शुरुआत की जा रही है, तो हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। और बहन गीता जी ने आज अपने भावपूर्ण पंक्तियों से ये महसूस कराया कि जब अपने पिता का सम्मान होता है, और उस कार्यक्रम में अगर बेटी बैठी रहे तो वो बेटी अपने शब्दों से या अपने वाक्यों से बात कह नहीं सकती, क्योंकि उसके हृदय में वो हिलोरे उठने लगते हैं कि वो मैं किन शब्दों से अपनी बात को रखूं। लेकिन बहन जी, आपने इतना शानदार अपना वक्तव्य रखा और आपकी भावना हम महसूस कर रहे थे, और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे अवसर बार बार आपको मिलते रहे, और हर बेटी को ये अवसर मिलता रहे कि अपने पिता का, अपने परिवार का यूं ही सम्मान उनको देखने का अवसर मिले, और आप भी खूब ऊंचाई पे आगे पहुंचो। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। गौ सेवा समिति का स्वागत हो रहा है। अगली जो संस्थान है वो अखिल भारतीय मैत्री मंच, जिनसे निर्मला जी सोनी जी से आप अपनी जो किताब है उसके प्रति सम्मानीय डॉक्टर भवन सिंह जी साहब, सम्मानीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब मंत्री महोदय जी को भेंट करना चाहते हैं। आप अपने कमलों से सम्मान प्राप्त करते हुए, इसी क्रम में शर्मिला जी, संजय प्रभा जी, कौशल्या जी, ओंकार जी अखिल भारतीय मैत्री मंच का मान सम्मान बहुमान ले रहे हैं। विद्यालय की जो बालिकाएं हैं उनको भी साथ में ही सम्मानित करवाने के लिए, जिन्होंने 2025-26 में कक्षा 10 में भाविका गुजर पुत्री श्रीमान मनोज जी गुजर, जोरदार तालियां इस विद्या के लिए। अनिता प्रजापत, मोतीराम जी प्रजापत की सुपुत्री, जोरदार तालियां अनिता विद्या के लिए। और तृतीय स्थान पर रहने वाली भवानी मनोज कुमार जी शर्मा 88%, पलक प्रजापत 82%, तीनों बेटियां आ जाए। जोरदार तालियां बजती रहने के लिए भी ऐसी शानदार उपलब्धि बेटियों की। इसी क्रम में कक्षा 12 2025-26 में पद आने वाली विद्या का नाम है नेहा दादीज 84%। सम्मानीय गोपाल जी हंसराज जी सोनी की सुपुत्री, जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए। इसी क्रम में कक्षा 12 में 2024-25 में निर्मला जांगीर 93% माली साहब की सुपुत्री। और इसी क्रम में इस संस्थान की और हर बार आप जो 90% से ऊपर
तरफ से इनाम स्वरूप राशि भेंट करती है। ये बालिका प्रोत्साहन के लिए बहुत बड़ी सोच है। मैं नमन करता हूँ श्रीमती कुसुम जी शर्मा जी की सोच को। इसी क्रम में 3 जो बेटियां हैं लिफाफा देना है इनको, लिफाफे ने अपने कपड़ों से वायल सोनी, नेहा दादी और निर्मला जांगिर, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और 500 रुपये अपनी तरफ से अतिथियों के साथ देना चाह रही हैं। अपने भाविका, पायल, सोनी, नेहा दादी, निर्मला जांगिर 4 बेटियां आ जाएंगी। और इसी क्रम में हमारे बीच अपने जो अनुरूप जी और हरिओम जी गर्ग साहब विराजमान हैं। आपसे निवेदन करूंगा आप एक बार मंच के लाइन हो रहा है कैसे। तो उन्होंने कहा कि अपन जब मट्टी पलीत होंगे तो वापस मिट्टी में जाएंगे और ये जीव जनावर भी जब मिट्टी पलीत होते हैं तो वापस मिट्टी में जाते हैं। तो उस मिट्टी से ही वो बने, उस मिट्टी में हम बने। तो इसलिए जो पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है आपस में हम सब रिश्तेदार हैं, सबकी रक्षा करना हम सबका कर्म और धर्म है। वही कर्म है हमारा, जो कर्म है वही धर्म है। मान सम्मान बहुमान गर्ग समाज के बंधुओं द्वारा सम्मानिए गर्ग साहब का, जोगेश्वर जी गर्ग साहब युवा मोर्चा की तरफ से जो बंधु हैं। उसके पश्चात जो आपके कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है सम्मानिए युवा मोर्चा द्वारा फिर आइए, सामने मोबाइल है। हाँ, विश्वनाथ जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा मनोराम जी से ही मान सम्मान बहुमान सभी प्रभावी द्वारा इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे अनुज इस अंचल के सम्मानित सम्मान समारोह का वाचन इस विद्यालय के प्यारे बच्चों, डॉक्टर भंवर सिंह साहू, पूर्व प्राचार्य राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, आप श्री इतिहास की साहित्य अकादमी से सम्मानित राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य विद्वान और मातृभाषा के विशिष्ट पैरोकार रहे हैं। थोड़ा सा आगे वो आप सम्मानीय भंवर सिंह जी सामोर साहब का मान सम्मान सम्मान किया जा रहा है। हमारे अतिथियों के और तमाम सामरिया परिवार के जो सदस्य हैं से सम्मानीय सामोर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर भंवर सिंह जी सामोर साहब का जन्म 15 सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुजानगढ़ के निकटवर्ती ग्राम गोबासा में हुआ। सामोर को उनकी कृति संस्कृति की सनातन दीप के लिए साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कार राजस्थानी भाषा में सम्मानित किया जा चुका है। आप 50 से अधिक वर्षों से साहित्य और समाज की सेवा कर रहे हैं। हाँ, सामने देखिए एक बार, सामने सामने खड़ग सिंह जी, वंशिया साहब और सभागार में विराजमान आप सगड़ा ही लोगों ने भारत नमन। सबसे पहली तो की पाठशाला में प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ गणेश श्री राम जी झमर हमारा बेटा मदन जी झमर ने श्रद्धा से स्मरण करूँ। वह यहाँ अगला व्यक्ति है, यहाँ वो काम करिए आपके सामने रात में तो देखो अचंभित हो गया। मतलब 27 नक्षत्र हुआ अपना, तो नक्षत्र वाटिका में ठही देखी और फिर भक्ति गांधी वाटिका भी ठही है। और सब विशेष बात आ है कि जमर साहब है वह खाली सुधानात्मक शिक्षा हमारे गांव की स्कूल में भी निर्माण का सहयोग प्रयोग की वास्तव में
सब लागे सागे स्मरण करूँ। ठीक है, बाद में जगह स्मृति में प्रोग्राम हो रहे रामेश्वर लाल जी वन सब लागे सागे स्मरण करूँ। वहाँ को मारो घरेलू ताल्लुकात है और वो परिवार है, वो सामरिया परिवार की बात है। इनका सुजानगढ़ में 150 घर है और वहाँ में हमारे गांव में भी है, मतलब वहाँ का खेत पात आस्थानी है, बुआड़ी है और आगे परिवार को एक पवित्र करने जो हमारे गांव में ही बसे है। और गांव के इतने अच्छा वो काम गांधी वाटिका को परिवार करे है। भी तरीकों हमारे गांव में भी कथाई के नृत्य में कहीं है कि विद्यार्थी काल में महाराजा कॉलेज में पढ़ तो फर्स्ट ईयर में यदि जयप्रकाश नारायण आया होता है उपा नया युवा ढाक निकाल खाती करने की सलाह दी और संकल्प ले आए। उपा संकल्प लेने में भी एक हो तो जब से देख लिया 1960 से खाती पहनों में कमीज है, धोती सारों मतलब हाथ को बनेड़ो हाथ को पाते हो कोई पहनो कि कोई को महत्व बताऊँ आपने खादी को वो हमारे समझ पायो। गाँव में जब मैं तू व्याख्याता बन रहे हो जब हमारा समझ आई खादी ग्रामों को बोल रहे तू हमारा संपर्क हो तो गाँव में कथाई को केंद्र बोल रहे हो तो खादी बोलना नहीं है भवन चाहिए तो भवन की सामरिया परिवार का इनाम राम की सामरिया हमारे गाँव में भवन बनाए पास में मौजूद है प्रोग्राम हो जो दावतो हो मतलब 1 किलो सप्ताह के लिए डॉक्टर में ऊन दी जाती और भी मूंग 900 ग्राम राशि लेता बाकी की बाकी 100 ग्राम है वहाँ छूट में दी जाती है। वही कताई में लंबे से क्यों उनकी शानी हुए हैं ही वहाँ ऊन बचा काम लगाया और हर महीने हर सप्ताह में पिसा वापस आ गया गाँव तो गाँव की काया पलट होगी कई रूप में एक प्रकार से वो जो सारो संदर्भ है कोई सामरिया परिवार में जुड़े है ये वास्तव में अपना बात पता नहीं चाहूँ। एक बात में सुजानगढ़ है वो एक तरफ मारो विद्यार्थी जो जीवन है लेकिन निर्माण को पढ़ लो पढ़ाओ है। मैं 6वीं लेगी और 11वीं तक पढ़ो लाइन और फिर पढ़ने में कहीं हॉस्टल को नहीं हो तो हॉस्टल को मैं प्रयास करो तो पगड़ियाँ वो लो है आमिया धंधा ऐसा कि पगड़ियाँ में लो रहे अनुमति दी वो पगड़ियाँ मुझे ठहरना कर सको फिर स्कूल की तरफ आने की चपरासी मिल गया वह खाना बना देता गाँव बाजरी लिया था बड़ी तो लिया था दाल लिया था खाली तेल का मिर्च मूंग का ऐसा पीछा है क्या पंक्ति आता था दे देता कि नमो मतलब अपनी जमानत पढ़ाई अस्पताल स्कूल हाथों में जमाने में तो एक बार हमारे मतलब 6 में थोड़ा मलेरिया हो गई मलेरिया के कारण ओस डाले हो कभी टाइम 60 नाम ओस डाले बहुत प्रसिद्ध हो तो बड़ा लक्ष्मणगढ़ का जगह वैद्य जी है मैं बहुत ही पर्सनल क्या जोरदार मैं था तो वहाँ के हमारा पिताजी ले गया तो मान लो भाई 3 खुराक देशों में एपी के बाद 25 में तो अगर 25 देशों में जीवन में कभी मलेरिया बनी है तो देख लो आप 60 की बात है 60 से कर लीजिए 58 की बात है हमने वो टिक बाद कभी मलेरिया होगी मतलब ये मलेरिया बात चिकित्सा पद्धति है और सारा जो सिस्टम हो इस सिस्टम पर आपने थोड़ा सा बताया है कि हमारी जी की समृद्धि में सुजानगढ़ है वो एक तरह निर्माण को अलग बढ़ाव है मानी सीताराम जी दादी पढ़ाता और गणपति शर्मा मैं पढ़ाता सा पोड़ा रखता पीड़ो धोती रखता और खेमाराम ने भी परिवार में गणपति शर्मा वाले तो यहाँ अगर आपका प्रोग्राम मांगीलाल जी हम पढ़ाता शनिवार के दिन अंताक्षरी करवाता क्यों कविता का निरूपण है सारी बातें हैं संक्षेप में ही मौके पर सुजानगढ़ में हम जहाँ अपने याद आ रही है तुम आप सुन साझा कर रहे हो। अब देखिए बात पुरस्कार की है तो सब पहले प्रकार आज पुरस्कार मिला है वन संघ में हमारी तरफ बधाई देनी मन्नत को पुरस्कार दिया है कि पुरस्कार के वास्ते में साधक ग्रहण करूँ और आभार प्रकट करूँ कि आपने जोड़ो समझो मैं आपको देश विदेश में सम्मान मिलेगा है आपका घर को सम्मान है कि वो कोई मुकाबला बोले आज घर में सम्मान करना हो रहा हूँ आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। अब जगह काम के लिए सम्मान मिले मैं राजस्थानी में काम करे है तो थोड़ा राजस्थानी के बारे में बताता हूँ आपने राजस्थानी अपनी माइल्ड भाषा है
मायर भाषा किन कहा है कि जबकि बिना सिखाया ही माँ के मुंडों सुने तब बोलना सीखे वह मायर भाषा हुए। मायर भाषा तो मतलब आप समझ गया होगा कि बिना सिखाया पढ़ाया माँ के मुंडों माँ के दूध के सागे आप बोलना सीखा वह मायर भाषा हुए। मायर भाषा अपनी राजस्थानी है के संदर्भ में कन्या राज्य सेठिया ने याद करूँ। सेठिया जी को बहुत प्रसिद्ध है कि भाषा है संजीवनी जे कोई हनुमान लो बैठो है निस्मरण राजस्थान। क्या राजस्थान है आपकी भाषा के बिना आज राजस्थान मूर्छित है। क्योंकि मूर्छा ने तोड़नी है तो भाषा सब बड़ी संजीवनी है। वह भाषा नहीं देशो तब तक राजस्थान की मूर्छा टूटे और मूर्छा कल टूट सी का अपना जगह रोड जवान है नया युवक है नहीं समस्या आपका समझा ही आपको सब समझ रहा ही नहीं है। आज पंजाब में अगर पंजाबी नहीं जाना है तो नौकरी कोई कर सके, गुजरात में गुजराती नहीं जाना है तो नौकरी कोई कर सके, महाराष्ट्र में मराठी नहीं जाना है तो नौकरी कोई कर सके, पर राजस्थान में राजस्थानी नहीं जाना है पर भी नौकरी करना। अच्छा बारह सब आ रहा है तो राजस्थान में आज सारा एकदम नौकरशाही के संदर्भ में इन परंपरा ने अपन तोड़नी है तो तोड़ से जल्दी आप सामूहिक रूप से प्रयास कर सकें। और इन मौके पर मैं याद करना चाहूँ जोगेश्वर जी गर्ग ने कि राजस्थानी के खातर आपको बहुत बड़ा योगदान है। तो अब बात आपने बताई को नहीं मैं बताऊँ कि विधायक बनया सब पहले राजस्थानी में सवाल रखो कि मैं राजस्थानी भाषा में शब्द लेने देता हूँ और आपने खड़ा मेरा रोल है भाई इसी समझा ही नहीं ना बोला नहीं कानून में खोल। बाकी कानून की बात में आपने बताऊँ कि छत्तीसगढ़ का जितना भी विधायक था वह छत्तीसगढ़ी भाषा में भी मान्यता को नहीं दिया राजस्थानी में बोलने में है तो बघेल बैठो मुख्यमंत्री बनो तो सगड़ा मतलब छत्तीसगढ़ की भाषा में शब्द ग्रहण करी। आपने ठगा जगह नेता है तो व्यक्तित्वहीन क्यों है कि भाषा रूपी संजीवनी को वह ज्ञान ही होगी की बदलों का सारी की सारी स्थिति बड़ी है। और अब की स्थिति है राजस्थानी भाषा की वही रूप में है कि केंद्र सरकार को मंत्रिमंडल है वो निर्णय ले लियो क्योंकि यूँ तो बहुत सी भाषाएं चाहो 8 में अनुसूची मांगो पर 3 भाषाओं में छांटी है केंद्र सरकार। वह 3 में क्यों छांटी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। वह एक अपनी राजस्थानी है, एक भोजपुरी है, एक भोटी है। जब भी कदे मान्यता मिल सी तो 3 भाषा से ऊपर मान्यता मिल सी। और राजस्थानी के लिए गर्व की बात है कि नेपाल में राजभाषा है। अपने लिए बड़ी शर्म की बात है कि आपने सही मान्यता को नहीं और नेपाल है भी महीने मान्यता है। और मान्यता ही नहीं बड़े त्रिपुर साहब मंत्री बना पटेल साहब मंत्री बना राजस्थानी में शब्द लेने करी नेपाल का मंत्री बन ये सारी चीज़ें आप थोड़ी मैं साझा करना चाहूँ आपको भी थोड़ी चेतना बाप है। और आपने तो नई पीढ़ी है ये नई पीढ़ी ने जोड़ने की जरूरत है। अब थोड़ा तो राजस्थानी भाषा के बारे में बताऊँ आपने क्योंकि अमेरिका सब भाषाओं के मामले में सब बड़ी संस्था है। अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस भी मैं मतलब दुनिया भर की जितनी भी भाषाएं चाहे मान्यता और नहीं हो सबकी किताबें खरीदी जाए बड़े संग्रह बहुत तकड़ो संग्रहालय है। भी मैं अपने राजस्थानी किताबें भी मौजूद है। तो पाके मानना है लाइब्रेरी कांग्रेस अमेरिका की संस्था कि देश की 13 जगह समृद्ध भाषाएं देश की नहीं दुनिया की अपने देश की नहीं पूरी दुनिया में जगह 13 समृद्ध भाषाएं हैं वह में एक राजस्थानी है। पर भी राजस्थानी ने अपना सरकार की तरफ का भी नुमाइंदा मौजूद है। सारी बात आप जोर देर मेरे सामने रखनी तमा शब्द भंडार की बात करा तो शब्द भंडार को कोई मुकाबला हो राजस्थानी को। राजस्थानी में देखो आपने समुद्र है तो वो नेड़े निड़ासी को नहीं समुद्र का 60 पर्यायवाची शब्द है राजस्थानी एक ही नहीं 60 पर्यायवाची शब्द है राजस्थानी। मतलब अपने सावे पर से पर बादलों का कोई 100 पर्यायवाची शब्द है। इस तरीकों बादलों की बूंदा वर्ष है हाँ बूंदा का भी 60 पर्यायवाची शब्द है राजस्थानी में। और 78 की राजस्थान में हर महीने की पिरखा का भी अलग अलग नाम है कि आपने सदिया मान लो आज चीज़ भूल गया आप क्यों कि अपनी लोक भाषाओं लोक संस्कृति दूर हो गया भी बजाऊँगा सारी स्थितियाँ नहीं
बल्ले की बिरखा का अलग अलग नाम है। जहाँ बार वो चैत के बैसाख आ रहे है तो बैसाख की बिरखा ना होती हो कहीं आपने अर्थात की बिरखा। फिर जेठ आती जेठ की बिरखा ने कहें झपटो। तो प्रॉब्लम क्या है कि तेजी उम्र से जल्दी सब समय कम बच है तो जेठ को झपटो। एक बाद में 60 की शुरुआत बिरखा बाजे सावन की बिरखा में लोर गए हैं भादवगी की बिरखा में झड़ी गए। आज तो अखबार में कभी वर्ष है झड़ी मान दे कोई झड़ी खाली भादव में वर्ष भादवगी की वर्षा में झड़ी गए। आसोम की वर्षा में मोती कर रहे कार्तिक की वर्षा में कचक कर रहे हिंसे की बिरखा में पांसरो कर रहे वो की बिरखा में पावट कर रहे माँ की बिरखा में मावट कर रहे। आज तो यहाँ कभी भी वर्ष है कोई से करना में तो मावट दिखते हैं आप क्योंकि आप ज्ञान बोले फागण की बिरखा में फटकार कर रहे और चैत की बिरखा में चढ़पड़ाट कर रहे। चैत आके सब लोगों की मुहावरा भी है चैत चढ़पड़ो तो सावन में हम लोग अब की बार चैत ज़्यादा वर्ष है तो सावन में कम वर्ष से कई रूप में अपनी भाषा को जो समृद्धता है शब्दावली की इस समृद्धता ने अपन देखने की जरूरत है। पर्यायवाची शब्दों के रूप में एक एक शब्द का जहाँ ऊँट है उनका 250 पर्यायवाची शब्द है। कोई कल्पना कर सके ऊँट क्योंकि अपना जो रेगिस्तान है रेगिस्तान वो आधार हो रेगिस्तान में जीने के लिए 2 चीज़ें ही सब जरूरी है ऊँट और पानी। तो ये ऊँट का भी पर्यायवाची 250 के करीब नाम है। ये प्रकार की समृद्ध भाषा में अपन खराब कर इन बर्बाद करके कहीं हासिल कर लेता ये चीज़ें में सोचने की जरूरत है। तो इनके लिए जो हम लोग अब अपन प्रयास करना पड़े वो प्रयास के रूप में आज मुझे बड़ी खुशी हुई संस्था में कुसुम जी जो प्रधानाचार्य जिसका आपको काम बताया उठा सागे ढाका साहब हैं उपराचार्य तो पाँच भी सारी जानकारी तो मेरा आप आइए कि एक नयो अभियान चलावा आपका वो नयो अभियान का अपने लोक साहित्य ने बचावा क्योंकि आज देखिए पढ़ाई हो रही है ना पाठ्यक्रम है तो कोई ज़माने में पढ़ाई को नहीं जाना जो पाठ्यक्रम को नहीं हो गया वो पाठ्यक्रम लोक साहित्य हो। लोक साहित्य के माध्यम में अपना लोग सीखता व्यवहार सीखता लोग दूसरा सा कहीं व्यवहार करना है बस सारी बातें नीति की बातें सीखता वो सारो दिया लोक साहित्य हो। क्योंकि लोक साहित्य में सब महत्वपूर्ण है लोकगीत। तो लोकगीता ना अपन पुनर्जीवित करने की जरूरत है। लोकगीत है वो बहुत काम का है अपने लिए। आज महिलाओं में की ज़्यादातर बीमारियाँ हैं वो बीमारियों को मूल कारण का ही है अपनी संस्कृति और भाषा दूर हो गया। नहीं लोकगीत आप प्रयास करो अगर कोई भी महिला बीमार है और बिगड़ू लोकगीत गुआओ या लोकगीत कोई गाने वाली हलमा सुनाओ 1 महीने में ठीक हो जाती कोई दवाई ववाई की जरूरत ही को नहीं। अब आज क्या काम है जो मैं व्यक्तिगत तो कोई कर को नहीं सके। आज इस संस्था के माध्यम से मैं शुरुआत करनी चाहूँ कि आप ये बच्चे हैं बच्चा महिलाओं का लोकगीत है वह न तो कोई वाद्य वृंद बाजे न और वह राग में मतलब से मिलजुल गाँव है तो लोकगीता ने कि प्रतियोगिता करा हुआ कि और प्रतियोगिता में हो वाद विवाद प्रतियोगिता फलानी हुए तो यही तरीका एकांकी प्रतियोगिता हुआ है नृत्य प्रतियोगिता हुआ है तो और लोकगीता की प्रतियोगिता शुरू करो। कोई नया टीम का नाम रखा जा सके कोई मीराबाई टीम है कोई कर्माबाई टीम है कोई और ये रूप में हमारे 5-5, 7-7, 10-10 लड़कियाँ मिल प्रतियोगिता स्कूलों में शुरू करो और क्यों कहीं है अपना लोकगीत भी पुनर्जीवित हो सी और सागे देखिए लड़कियाँ गासी मन ऊर्जा मिलती वह निरोगी रहती मतलब एक तरह की गारंटी की बात करूँ आपने अगर लोकगीत कैसो कोई तरह दवाई की जरूरत नहीं है लोकगीत सब बड़ी दवाई है। तो ये रूप में लोकगीत की एक तो प्रतियोगिता शुरू करो नया 5-5, 10 बच्चे हैं जो कि गाँव में अर्पण था गीता की जरूरत है तो मैं प्रस्तुत कर था मैं दत्ता बांध का गीत हुआ आज 1000 गीत था हमारे राजस्थानी में और गीता की प्राचीनता भी है। देखो भारत में और कोई भी इसी भाषा को नहीं जगह का लोकगीता के बारे में कैसे कहा कथा पुराना है अपना लोकगीत 500, 700, 800 पर पुराना है। क्यों कि वो समय निर्धारित क्या करा आपने वो जैन साहित्य जैन साधु संत है वह रचनावां लिखता आपकी वह रचनावां क्या आधार पर लिखता लोकगीता ही डाल का आधार डाल जानो डाल शब्द
ढाल के तर्ज में लोकगीत की तर्ज थी भी तर्ज का यहाँ मतलब की 2500 गीतिकाओं हैं जैन साधुओं की वहाँ सब पर लिखे हुआ है कि ढाल आंबो मोरियो, ढाल फतमल गीत, ढाल बणिहारी, तो मतलब सब ये अपना नामी गीत है। वह सब गीत क्यों करता है गीत के जमाने में लिखा गया क्यों 200 वर्ष पहले शुरू हो रहा ये वास्तव में गीत लोक प्रचलित था। तो लोक प्रचलित होने के कारण वहाँ गीता को महत्व है अपने लिए कि 200 वर्ष पहले प्रचलित हुआ सेना के ढाल पर रचनामा लिखी। ये रूप में आपने एक तो वादविवाद प्रतियोगिता राजस्थानी में शुरू कराओ या हिंदी में कराओ, अंग्रेजी में कराओ, मैं राजस्थानी में कोई एक लोकगीता की प्रतियोगिता कराओ और आका फिर ये है कि यहाँ पुरस्कार दे दो और फिर पूरे शहर की जितनी भी स्कूलें हैं बाकी एक सामूहिक प्रतियोगिता कराओ और एक रूप में फिर राजस्थान की मतलब शुरुआत है। आज सुजानगढ़ करते सुजानगढ़ की धरती को मतलब वो योग है का कोई भी शुरू कर दे तो वो अपने काम लाए और नहीं रहे। आपने जैसे कि देख लो धरती दोनारी गीत रच गया, आज विश्व गीत है। लाइब्रेरी साइंस में बिल माना पैदा हुआ यूनिवर्सिटी से नवी तारीख तय की 15 अगस्त देश आजाद कर। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का पहला प्रधानमंत्री है जो आज़ादी के बाद पैदा हुआ। अपन को है जो आज़ादी का ही पैदा हुआ एक हो आपने कहा तो बाकी सब आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में पैदा हुआ बनाया अगर शांति जो कारण में आए और भी पूजो कार्यक्रम कहीं घनश्याम कच्छा और बुला रहे यार भगवत सिंह जी साहब सम्मान वाकई जरूर करो आदरणीय संजय साहब भाई संतोष जी प्रिंसिपल महोदय उपस्थित बुजुर्गों भाइयों माताओं बहनों और विद्यार्थी बहनों राजस्थानी बहुत सी किताब लेते हुए राजस्थानी भाषा की बात हो रही है और बहुत सी किताब ले सकते हैं राजस्थानी भाषा संबंधी कई कार्यक्रमों में मैंने भी उपस्थित रहे तो सौभाग्य मिले। 1982 लेख में लगातार राजस्थानी भाषा आंदोलन को जुड़े लालदास जी रखे लालदास जी रखे दौड़ना उन्हें माने आपकी पकड़ी या बंदे या कार्यक्रम में और उन दिनों में जुड़े रहो। राजस्थानी भाषा ने महत्व मान्यता मिलनी चाहिए समझो के माने जिंदगी जो मोटो उद्देश्य है और जो और नहीं कर सकती हो या हमारे जीवन तक नहीं हो सकती हो तो मैंने लाके लाके 500 छठे बारे में रेडियो बेटा हमारी कोशिश में करेंगे तो हम कई ऐसा कई मुश्किल और राजस्थानी का दुश्मन भारत तो ही है। राजस्थानी का घना दुश्मन मोटा दुश्मन आपड़ माए तो राजस्थानी की बात है राजस्थानी के वास्तव में मरवाना तैयार आप करें और वेट बाधा और सिंह साहब ने याद बोला कपाल सिंह के शेखावत राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अध्यक्ष था और दारू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री उनके वहाँ बात आई राजस्थानी भाषा में मान्यता दे गए और दारू सिंह साहब मन बन गया मैं उनके में मेरे मन बन गया और बोलाया सुभाष सिंह ने देखो प्रस्ताव लाया आप थोड़ी सी ली कोई भारत में गणतरा साहित्य का राजस्थान मेरा गर्भ सिंह ने पूछ किया कि सब राजस्थानी भाषा में मान्यता दे रहे हो तो कहाँ विचार करें तो सर किसी राजस्थान अब किसी राजस्थानी वो सवाल कोई अजाणियों पूछे असम वाला पूछे कि मेघालय वाला पूछे कि महाराष्ट्र वाला पूछे तो बात समझ में आएगा
राजस्थान में रोटी खाने वाला पूछा किसी डरता है भगत सिंह जो चतुर आदमी का तुरंत समझ के आने पे अपने ऊर्जा में नहीं पड़ता मैंने तुरंत एक कमेटी बना दी शोभा सिंह शेखावत साहब के अध्यक्षता में कमेटी बना दी और कह दिया कि कमेटी रिपोर्ट नहीं विचार करो और सरकार कोई भी कमेटी बना रहे इसका मतलब ही हो गया ठंडा बता और भी ठंडा बताओगे यहाँ ऊपर तो हमारे को आप बात जिक्र करियो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कांग्रेस का नेता भूपेश बघेल 2018 में मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री पद की शपथ छत्तीसगढ़ में ले ली जिन छत्तीसगढ़ी ने आज तक मान्यता नहीं है संविधान आज तक वह पेपर में कटिंग अखबार गवर्नर सिंह की जगह वो विराट व्यक्ति इस तरह आ गए उन्होंने टीचर से पापा बना खुशी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं सबके लिए शुभकामनाएं सब बच्चों की शुभकामनाएं और जिन जिन संस्थाओं को सम्मानित किया है जो समाज की सेवा कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद साधुवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत माता की। जोगेश्वर जी गर्ग साहब, माननीय श्रीमती संतोष जी मेघवाल और आज सम्मानित होने वाले भंवर सिंह जी सामोद, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज हमें इतनी खुशी मिल रही है कि हमारे विद्यालय के प्रांगण में इतनी महान विभूतियाँ पधारी हैं। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये किस उद्देश्य से रखा गया है? 2015 में मैंने जब प्रिंसिपल पद पे यहाँ ज्वाइन किया था तो विद्यालय में थोड़ा मैदान काफ़ी था लेकिन जंगल सा लगता था। हमारे सरकार के द्वारा प्रस्ताव भी आया कि विद्यालयों में गांधी वाटिका बनाई जाए। मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या करें, कैसे बनाएं। उसी समय अरविंद से मेरी मुलाकात हुई। अरविंद मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है जनोदय स्कूल में। मैंने इसको कहा कि ऐसे ऐसे हमें गांधी वाटिका बनानी है। तो इसने कहा कि मैडम आप टेंशन मत लो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। और मेरे तो छोटे रूप में जा रही थी, उसने इतना बड़े रूप में किया, फवारा भी लगाया और इतने सुंदर सुंदर गमले ला के दिए। पौधे भी बहुत सुंदर लगाए थे लेकिन 2 साल कोरोना के कारण वो कई पौधे नष्ट हो गए। जैसे हम गलियों में जाते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग की तारीफ करते हैं लेकिन नींव का पता नहीं होता कि नींव किसने रखी, कैसे रखी गई, क्या रखी गई है। तो मेरा जो विद्यालय है, हमारा जो विद्यालय है, हरित विद्यालय है, उसकी नींव है अरविंद विश्वेंद्र। और उसके बाद विद्यालय में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, जिसमें एक हमारे सामने बैठ के कौशल्या गुलेरिया, जिन्होंने कौशल्या वाटिका का निर्माण किया, नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया। तो मैं तहे दिल से अरविंद और कौशल्या जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इसने मुझे बोला, मैं घरेलू कार्य से आगरा जा रही थी छुट्टी लेके, इसने मुझे कहा कि मैडम मैं ऐसा कार्यक्रम रखना चाहता हूँ आपके विद्यालय में, जोगेश्वर साहब को बुला रहा हूँ और भंवर सिंह जी सामोद को सम्मानित करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अब अरविंद तूने ऐसी बात रख दी कि मैं मना तो कर ही नहीं सकती कि इतने महान विभूतियाँ हमारे विद्यालय में आएंगी, उनके चरण कमल हमारे विद्यालय में रखे जाएंगे। और भंवर सिंह जी सामोद जो मेरे गुरु रहे हुए, मैं लोहिया कॉलेज में पढ़ी थी, BSc MSc किया था मैंने, वहाँ हिंदी में बैठा। तो 1982 में जो मेरी छवि थी इनकी आंखों में बसी हुई, तो मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती, मुझे जाना भी जरूरी है, लेकिन मैं 13 तारीख को जरूर पधारूंगी कि इतने महान लोगों के जो चरण कमल मेरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस शुभ दिन को मैं अनुपस्थित नहीं रह सकती। और मेरे सामने जितने भी सुजानगढ़ के सम्मानित नागरिकगण बैठे हैं, इनका भी मेरे विद्यालय में किसी न किसी रूप में सहयोग है। किसी ने पंखे दिए, किसी ने टेबल दी, किसी ने चेयर दी, किसी ने पेड़ पौधे दिए।
तो मैं सभी का, सुजानगढ़ के नागरिकों का, मेरे सामने जो सभी बैठे हैं, मेरे स्टाफ का, जो मेरे साथ चलते हैं, मेरे विद्यालय को सुंदर बनाने में, अच्छा परीक्षा परिणाम देने में मेरा सहयोग करते हैं, सबका आभार व्यक्त करके धन्यवाद देती। एक बार फिर से माननीय योगेश्वर जी गर्ग साहब को, संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे विद्यालय में आकर आपने बहुत ही हमें खुश कर दिया है। ऐसा ही आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद। व्यक्तित्व जिनको हम सम्मान, हम इतने बड़े नहीं हैं कि इनको सम्मानित कर सकें, लेकिन उन्होंने ये सम्मान सहर्ष स्वीकार किया है। श्रीमान डॉक्टर भवन सिंह जी सामोर साहब और उनका पूरा परिवार यहाँ पे पधारा है। हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमान खड़क सिंह जी भाटिया भाई साहब, घनश्याम जी कछावा साहब, प्रधान संतोष जी मेघवाल और प्रधानाचार्य कुसुम दत्ता जी, जिन्होंने ये प्रांगण उपलब्ध कराया इसे अच्छे कार्य के लिए और इस सम्मान समारोह के लिए। और साथ ही यहाँ जो पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथि हैं और बच्चे हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। स्वर्गीय रामेश्वर नाथ जी कटीक की पुण्य स्मृति में जो कांवरिया परिवार ने ये सम्मान समारोह का आयोजन किया है, और चर्चा जब चली तो यही चली थी कि किसी धरातल से जुड़े व्यक्तित्व को ये पहला सम्मान दिया जाए, और बहुत ही अच्छा निर्णय था। और सभी जिनसे चर्चा करी वो सब इस पर एक मत हुए, क्योंकि डॉक्टर भवन सिंह जी सामोर साहब राजस्थानी भाषा के साहित्यकार और प्राचार्य लोहिया कॉलेज से रिटायरमेंट हुए हैं। इनकी सादगी को देखकर कोई ये बता ही नहीं सकता कि ये इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, और जो सम्मान है वो खुद सम्मानित हो रहा है। हमें गर्व महसूस हो रहा है कि इनको ये सम्मान दे पाए हैं, और इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत कछावा साहब, कुसुम दत्ता जी सरकार और सागर परिवार के जो भी मेंबर्स आए हैं और जो भी सुजानगढ़ क्या कहेंगे सर, भवन सिंह जी को सम्मानित किया? सुजानगढ़ साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजस्थान में। स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया जैसे महान कवि यहाँ पैदा हुए, और उसके अलावा भी यहाँ साहित्यिक गतिविधियाँ बहुत होती रहती है। व्यक्तित्व भी यहाँ है, गतिविधियाँ भी यहाँ है। उसी में से एक हैं आदरणीय भंवर सिंह सामोर साहब, जो राजस्थानी के वरिष्ठ लेखक हैं और बहुत वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञानवृद्ध भी हैं। तो उनको सम्मानित करने का मौका आया, किसी संस्था ने उनको सम्मानित करना तय किया और मेरे हाथ से सम्मानित करना तय किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे मनीषी को मैं अपने हाथ से सम्मानित कर पाया। तो मेरे लिए भी खुशी का मौका है, गर्व का मौका है, और सुजानगढ़ वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि वो प्रतिभाओं की और ऐसी योग्यता की चिंता करते हैं, सम्मान करते हैं। मुझे आज पता चला है इस बारे में, और मैंने अभी जहाँ मुझे बात करनी चाहिए बात भी करी है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में कुछ अच्छा हो। मेरे बात पहली बार ये बात सामने आई है, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। अच्छे नंबर आते थे ना, तो स्कूल से इनाम में कॉपी और पेंसिल मिलती थी, उसका ही आनंद था। तो ये तो एक बहुत बड़ा सम्मान है, अलग ही आनंद है इसका, और अपने घर में सम्मानित होने का। और राजस्थानी भाषा की मान्यता तो जैसे आपने सारी बता दी ना स्थिति, कि हम लोग सारे इस मामले में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, और खुद भी जैसे रुचि नहीं ले रहे हैं जितनी लेनी चाहिए। मान्यता तो मिलनी ही है, और जीवित भाषा है, संसार की नामी भाषाओं में, विश्व में मतलब 27 विश्वविद्यालय अमेरिका और यूरोप में है, उनमें ये पाठ्य पढ़ाई होती है इस रंग की। इस भाषा को
मतलब एक तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है जी। और इसमें ये थोड़ा सा आज आशा बंधी है हमें कि ये प्रयास करेंगे तो द्वितीय भाषा के रूप में तो शायद निर्माण करने वाला भी शिक्षा नीति अवलोकन करने के लिए मंत्री जी आए हुए हैं। मंत्री जी गर्ग साहब ने कन्या जी का अवलोकन किया है और कर रहे हैं। तो हाँ सब बाकी की बात है। यह है राष्ट्रीय कवि कन्हैया जी शेख की हवेली है। मॉडिफाई करा ली थोड़ी और फिर हमारा शूटिंग करे